सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत सरकार पर किसान आंदोलन के दौरान धमकी देने के आरोप लगाए। डॉर्सी ने यह भी कहा कि सरकार ने कुछ अकाउंट्स बंद करने के लिए कहा, फिर धमकी दी कि अगर अकाउंट बंद नहीं किए गए कुछ लोगों के तो छापेमारी होगी, ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को भारत सरकार ने पूरी तरह से झूठ करार दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कह रहे हैं कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसे भारतीय कानूनों की अनदेखी करने में मजा आता है। दूसरी ओर सरकार के एक मंत्री ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान को भारत के खिलाफ साजिश भी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेर रही है, झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए, उन आरोपों पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है। जैक डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दबाव बनाया गया, सरकार ने कहा झूठी बात है, झूठ बोल रहे हैं डॉर्सी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दुनिया के किस देश में ट्विटर के कितने एक्टिव यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिका में है, 6.5 लाख। भारत में करीब 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स के साथ 5वें नंबर पर भारत आता है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किस नेता के कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 30 लाख के करीब है। आज हम जैक डॉर्सी के आरोप, उन आरोपों पर हो रही सियासत, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सात समंदर पार अमेरिका से मोदी सरकार पर फिर हमला हुआ है और सरकार एक बार फिर इसे झूठ के आधार पर 2024 से पहले हिट जॉब बता रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू में सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने की धमकी का, जिससे सरकार ने झूठ बताया है। लेकिन विपक्ष को सवाल उठाने का बड़ा मौका मिला है। क्या किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर भारत सरकार ने दबाव डाला? क्या किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बंद करने को कहा गया? क्या सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद करने की चेतावनी दी थी? क्या बात नहीं मानने की सूरत में ट्विटर को छापेमारी की धमकी दी गई थी? ये सारे सवाल अभी उठे हैं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के एक बयान से। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India. ये बयान आते ही विपक्ष ने तुरंत सरकार पर हमला बोल दिया। कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सरकार आवाज उठाने वालों को दबाती है। जैक डॉर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस कह रही है कि चोरी पकड़ी गई तो तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ट्विटर कंपनी को घेर रहे हैं। सिरे से ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वो झूठ कह रहे हैं क्योंकि 2020 से 2022 तक ट्विटर जो जैक डॉर्सी सीईओ थे, तब देश के कानून को उल्लंघन करने में 2 साल वो करते रहे और भारत सरकार ने किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को रेड नहीं किया। ये सरासर झूठ है। क्या राजीव चंद्रशेखर जी ये बता सकते हैं कि 24 मई 2021 को जब मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग किया गया था भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री और इनके नेताओं पर, तो ट्विटर को रेड क्यों किया गया? क्या रेड का कारण था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या राजीव चंद्रशेखर जी ये बता सकते हैं कि कोविन की ऐप से डेटा कैसे लीक हुआ? जैक डॉर्सी के बयानों के आधार पर विपक्ष लोकतंत्र के गला घोटने की गवाही मिलने की बात कर रहा है और सरकार बता रही है कि ट्विटर ने अगर देश के कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो उसी के लिए रोका गया। ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। कि जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। जैक डॉर्सी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार दे दिया है। चोरी पकड़ी गई जैसी आशंका थी, सही साबित हुई। को फाउंडर
और सीईओ दो ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया, मिस्टर डोरसी ने कोई भारत का नाम अकेले नहीं लिया, उन्होंने 3-4 देशों के लिए कहा कि वहां जब कभी हम किसी बड़े नेता या आंदोलनकर्ता का बयान ट्वीट करते थे तो हम पे रोक लगती थी, हम पे दबाव डाला जाता था। ट्विटर के जैक डॉर्सी को ट्विटर से हटा दिया गया है। सच्चाई ये है कि इनके और इनके साथियों के द्वारा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को आशीर्वाद मिलता था। ट्विटर पर बढ़ रहे टेंशन के बीच सियासत सुपर स्पीड में है। विपक्ष के हमले झेल रहे सत्ता पक्ष को साजिश का एंगल भी नजर आ रहा है। सब जो है एक षड्यंत्र चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर कि हर हालत में जो भारत आज इतना ऊंचा उठ गया है किसी न किसी तरह से नीचे किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जैक डॉर्सी के खुलासे के बाद सवालों की फहरिस्त बड़ी हो गई है, सियासत का दायरा बड़ा हो गया है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को जमकर घेर रहे हैं। डेमोक्रेसी रहे कहाँ गई देश में, कागजों में रह रही है। ये कोरिया बन गया, नहीं बना तो थोड़े दिन में और बन जाएगा। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ट्विटर जो है वो एक मैनिपुलेटेड मीडियम है। जो ट्विटर एशिया है और ट्विटर इंडिया है उसकी होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग्स भी चेक करनी चाहिए। और इन सब की व्यू में कई कागज हैं जो पब्लिक डोमेन में भी हैं, संसद में भी हैं। उन सब की देखरेख हो और एक जो इनकी हरकतें हैं, जो सुनियोजित प्रयास हैं भारत की व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि पर्दे के पीछे से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत का कानून और भारत का संविधान मानना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों के साथ खड़ी है तो उनको शुभकामना है जिनको ट्विटर में भी जगह नहीं मिली। इस देश में डेमोक्रेसी, देश की हमारी स्वतंत्रता कैसे खतरे में है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी का कैसा गला घोटा जा रहा है, तो स्पष्ट होता है। सबसे बड़े हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई नेताओं ने निशाना साध लिया। This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इससे पहले भी जैक डॉर्सी विवादों में घिरे थे, खास तौर पर तब जब उन्होंने बतौर ट्विटर के सीईओ तथाकथित ब्राह्मण विरोधी पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। जैक डॉर्सी की इस तस्वीर से भारत में सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी दिखी थी। दरअसल डॉर्सी इस तस्वीर में एक पोस्टर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता वर्चस्व को तोड़ो। जैक अब ट्विटर के सीईओ तो नहीं रहे, लेकिन सरकार पर सीधा आरोप लगाने के बाद अब विपक्ष मोदी सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहा है। आज तक ब्यूरो। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest